यहाँ से जब आपने आसन की सिलाई शुरू की है तो याद से आपने यहाँ से इसको डबल सिलाई करके पक्का करके आगे जाना है। ऐसे आपने नहीं जाना क्योंकि ये खुल जाएगी तो फिर दोबारा सीना पड़ेगा। उनमें से ये आगे प्रेस किया, कहाँ तक प्रेस किया, यहाँ से जब आप आसन की सिलाई लगा रहे हो तो आपने इस बात से परेशान नहीं होना कि कपड़ा हमारा इस साइड पर नहीं है। ये ट्राउज़र जो है वो सारा हिस्सा इसका इधर अंदर वाली साइड पे आ रहा है। ये जिस तरह हमने अपने निशान लगाए होते हैं ना, कपड़ा उसी तरफ जा रहा होता है। इस वजह से आपने ये नहीं समझना कि आप गलत कर रहे हैं। अब हम दूसरी आसन की सिलाई को शुरू करेंगे और जब लगाएंगे तो ये आपका सारा ट्राउज़र इस साइड पर होगा, ठीक है। और इस निशान के ऊपर ऊपर आपने सिलाई लगानी है। उसी तरह इसको आपने डबल सिलाई लगा के आगे जाना है। किनारे को पक्का करना ज़रूरी होता है। हाँ जी, लगाई सिलाई। ये हमारी शेप के ऊपर ऊपर आ रही है, जहाँ से गोल शेप बनी होती है बे की। इस तरह आपने किनारे से बाहर निकाल लेना है। इस साइड से तो आपने पक्का करना है, लेकिन इस साइड पे ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो सिलाई के अंदर भी आना है, इसलिए यहाँ से आपने बाहर निकाल लेना। आपने देखी दोनों आसन की सिलाइयाँ जो है वो कंप्लीट हो गई हैं। ये और इधर भी ये हमारी सिलाई जो है आसन की कंप्लीट हो गई है। अब हम ट्राउज़र को इस तरह पकड़ेंगे
ये कटें। छोटा सा बना रहा है। अब हम ट्राउज़र को इस तरह करके उसकी शेप को चेक करेंगे कि हमने आसन जो सी ली है वो ट्राउज़र कैसा है। ये हमारा इस तरह आ गया। अब हमारा पहला आसन की सिलाई के बाद दूसरा स्टेप हमारा ये है कि हमने बारीक लाइन लगाई थी साइड की सिलाई के लिए, जो साइड पे आती है पैंट ट्राउज़र की, वो हमने सिलाई का निशान लगाया था। अब हमने यहाँ सेकंड स्टेप में इसकी ये सारी सीधी साइड की सिलाई लगानी है और ये इस साइड पे भी लगानी है और ये इस साइड पे भी लगानी है। इसके लिए एक साइड पे हमारा जब हम कटिंग करते हैं तो हमारा एक साइड का निशान लगा होता है और एक साइड का नहीं लगा होता, वो हमने बाद में लगाना होता है। तो सिलाई से पहले हम लगाएंगे, पहले हम इस साइड की सिलाई लगाएंगे, उसके बाद दूसरा हम निशान लगाएंगे। अब हम यहाँ से जो हमारा निशान लगा हुआ था वही हम बारीक सिलाई इसकी लगाएंगे। इसको लगाने के लिए हमने किस चीज़ का ख्याल रखना है कि मशीन का पाँव जो है वो कहाँ होना चाहिए। या तो इसके दोनों पाँव आप अंदर रखें और आप इसको बाहर ना निकलने दें, इस तरह निशानी रख लें, या आपने एक पाँव बाहर रखना है और एक पाँव अंदर रखना है ताकि आपके सिलाई जो है वो बिल्कुल सीधी जाए। ये सीधी साइड के ट्रिक्स हैं छोटे, जो आप अपनाना चाहें वो आप कर सकते हैं। लाइन तक हमने बात करना है, बाकी सारा ऐसे है। और फर्क ये है कि यहाँ से ज़्यादा है, यहाँ से इसको हम चेक कर लेते हैं। आपने आइडिया से करना है कि उधर कितना किया था उतना ही इधर भी जैसा होना चाहिए, ताकि वो जब खुले ना पड़े वो एक जैसे। इस साइड पर इसको हम यूं आसन से चेक कर लेंगे कि ये बराबर है। ये बराबर है क्योंकि हमने यहाँ पहले से पिन लगाई हुई है। उसी तरह हम अब इस साइड की सिलाई लगाएंगे। ये अब एक्स्ट्रा कपड़ा काटना, अब इसको उसी तरह पहले की तरह दूसरी सिलाई को भी उसी तरह ही सीधा आपने मशीन के पाँव को सेट करके उसी तरह ही जाते जाना है ताकि आपकी सिलाई जो है वो टेढ़ी ना हो।
इधर ये दूसरी सिलाई कंप्लीट हो गई है, वो जो ट्राउज़र की साइड की सिलाई थी। अब हमारा तीसरा स्टेप जो है वो है इलास्टिक फोल्डिंग का। हाँ, सबसे पहले हमने इसकी बारीक फोल्डिंग करनी है, और बारीक फोल्डिंग के लिए आपने ये जो आसन का कपड़ा होता है इसको ऐसे अंदर रखना है, और यहाँ से इस तरह करके तो पूरी साइड की चारों साइड से आपने ऊपर फोल्डिंग, इलास्टिक फोल्डिंग के लिए पहले बारीक फोल्डिंग तैयार करनी है। इस तरह हमने स्टार्ट करके तो पूरा इसको लेके जाना चारों साइड से, और हम फोल्डिंग करते जाएंगे। हाँ जी, अभी एक्स्ट्रा काटें, ध्यान से काटें दोनों साइड से। अब अपने शोल्डर जो अच्छा ये ना ज़्यादा आ रहा है कपड़ा ना अंदर, इसलिए तंग हो रहा है। हमारी पहली फोल्डिंग ये होनी चाहिए, ये उसके बाद इतना कपड़ा होना चाहिए कि सिर्फ ऐसे हो जाए। आपको डबल डबल करने में ना मुश्किल आ रही है, तो उसके भी मैं आपको अंदाजे सारी चीज़ें दे देती हूँ ताकि आप जो है ये तय बैठी हुई है। दूसरा निशान ये है आपका, ये भी निशान लगाना, छोटा स्केल पकड़ना। खराब हो रहा है, जबकि ये यहाँ होना चाहिए सीधा। अब जिधर जा रहा है उसको उधर ही जाते थे। अब इसको रखा है तो ये चूंकि पूरा है तो ये आराम से रखा है। गले की जो आपने एक्स्ट्रा काटी है ना उसकी वजह से हटा रही हूँ। अब यहाँ स्टाइल लगानी, एक एक लगा दो, फिर गले को उतार दें तो चेक करना तो ठीक है, कोई खराबी तो नहीं आई। तो फिर हम जब आपने गले में सिलाइयाँ लगानी हो ना, फिर ये कपड़े नहीं जुड़ते, फिर दोनों की सिलाइयाँ लग जाती हैं और फिर पकड़ के सिर्फ ऐसे ही सिलते हैं, ठीक है। फिर ये टर्न होने वाले काम नहीं होते, ये तरपाइयों में सिर्फ होते हैं। इलास्टिक को स्टिच करना है उससे पहले आपने चेक कर लेना है कि आपका ट्राउज़र का रुख किस साइड का है, किस साइड की है। आपने इस साइड पे ट्राउज़र को रखना है, बाहर की साइड पे, और ऐसे सीना है। उसको चेक करते हुए आपने यहाँ पर ये जो सिलाई हमारी लगी हुई है इसके साथ आपने इलास्टिक को अटैच करना है, बिल्कुल साथ, क्योंकि हमारी मेजरमेंट जो है वो इसके साथ से शुरू हुई होती है। अगर आप ज़्यादा नीचे कर लेंगे तो ऊपर से आसन में फॉल्ट आ जाएगा, इसलिए हमने बिल्कुल इसको सिलाई के साथ रखना है, इसके साथ। और जहाँ आपने सिलाई लगानी है वहाँ पे आपने निशान लगा लेना है। ये जो सिलाई नज़र आ रही है इसके बराबर में हमने यहाँ सिलाई लगानी है, ठीक है।
यहाँ से आपने 2-3 दफ़ा सिलाई लगा के इसको पक्का कर लेना है। उसके बाद इलास्टिक की फोल्डिंग जो है वो शुरू करेंगे और यहाँ से आपने ऐसे स्टार्ट करना है। हाँ, पहले चीज़ों की है यहाँ लाने के बाद आपने देखना। आपने एक पाँव नीचे रखना है और एक पाँव आपका ऊपर आना चाहिए। तो बस लाइट होती जाए, छोड़ के जाएंगे। हाँ जी, दोनों हो जाए तो खोल के देखना है उसे। ये अब हमारा इलास्टिक जो है वो स्टिच हो गया इसके साथ। अब हमने इसकी फोल्डिंग स्टार्ट करनी है। तो ये जो आपको सिलाई की लाइन नज़र आ रही है, इसके साथ आपने थोड़ा सा इलास्टिक ऐसे सेट करना है और इसको फोल्ड कर लेना और फोल्ड करके पिन्स दें। आपने फोल्ड करके इसके ऊपर जो है वो 2 पिन्स लगा लेनी है ताकि आपको याद रहे कि आपने किस जगह से आगे नहीं जाना। अब आपने यहाँ से अंदर आना है, जहाँ आपने ट्राउज़र स्टिच किया था उसी आपने सिलाई से आपने यहाँ आना है और यहाँ आने के बाद ये जो आपको सिलाई नज़र आ रही है यहाँ तक अंदर हमारा इलास्टिक है और आपने इस सिलाई के बाहर रहना है और यहाँ पे सिलाई को लगाते जाना है और इलास्टिक को स्टिच करते जाना है। इस सिलाई से उधर नहीं जाना, यहाँ तक इलास्टिक है, इसके बाहर बाहर आपने रहना है और इस तरह स्टार्ट करना है। ये ऊपर लेके आने या यहाँ इसको सीधा करना है इस तरह। हाँ जी, चेक करने कर रहे हैं यहाँ पे ना ये ये ना, यहाँ से हमने आधे इंच पे निशान लगाना है। ठीक है, और चाहे आप जब कारी होती है इस्त्री आप तब भी लगा सकते हैं। यहाँ आपने लगा दी ताकि ये हिले ना सामने करे यहाँ आना है, सीधा इधर करना कि ये चुनट आ रही है तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं इलास्टिक नहीं सिला हुआ। ठीक है, ये चेक करते जाना, हर थोड़ी देर बाद आपने ये चेक करना ताकि कहीं इलास्टिक सेंटर में से सिल ना जाए। अच्छा, ये देखें कितना प्यारा बना हुआ है। ये भी एक सफाई का नजर आना होता है। देख, यहाँ कोई बाल नहीं है, कुछ नहीं। ठीक, और दूसरे
हाँ जी, हाँ जैसे मर्जी कर ले भाई, तो कोई मसला नहीं। इसलिए ये हमने इकट्ठा करना ताकि ये नीचे ना चले। हम जरा सी ऐसे कर लें, उसके बाद फिर इसको छोड़। अच्छा, आप तो जोर से बोले, आपके पास कौन सा माइक है जो आपका सांस गुम हो रहा है? अच्छा, अब ये सारा इलास्टिक हमने गोल जो है फोल्डिंग वाला सारी फोल्डिंग कर ली है। यहाँ से जो हमने स्टार्ट किया था उसके जब हमने करीब आना है इतने से डिस्टेंस पे, तो हमने इलास्टिक को उतारना है और इसके कमर के साइज़ को सेट करना है। थोड़ा सा और कर लें, यहाँ तक कर लें, ज़्यादा लंबा हो गया। ऐसे करना ये हम लास्टिक के करीब आ गए हैं, जो हमारी फोल्डिंग जहाँ से हमने स्टार्ट की थी। अब हमने यहाँ से उतारना है और इसकी कमर का साइज जो है वो चेक करना है। ये हमने ऐसे कर लिए। अब हम इसकी कमर चेक करेंगे। वो ऊपर वाली सिलाई के साथ ये तैयार 11.5 गल रखेंगे, पूरा करेंगे। ये हमारी 11.5 हमारी कमर थी और हमने इलास्टिक के ऊपर जब फिनिशिंग की लास्ट में सिलाई लगानी है, उसकी वजह से इलास्टिक थोड़ा सा टाइट हो जाता है। उसके लिए हमने 0.5 की गुंजाइश रखी है और हमने 11.5 से 12 इसकी कमर जो है वो कंप्लीट रख दी है। यहाँ से हम अब इसकी सेटिंग करके इसकी कटिंग करेंगे। और इसको एहतियात से ये रखना है कि अगर ये यहाँ से टेढ़ा हो गया तो पूरी इलास्टिक फोल्डिंग में इलास्टिक जो है वो टेढ़ा हो जाएगा, टर्न हो जाएगा इसके अंदर। तो हमने इसको सीधा रख के ही जो है वो काम करना है। अब हम इन दोनों हिस्सों को पकड़ेंगे और इन जॉइंट को हम यहाँ से पिन अप कर लेंगे। और पिन अप करने के बाद हम वहाँ निशान लगाएंगे जहाँ पे हमने इसकी इलास्टिक की क्लोजिंग करनी है और बंद करना है इसको। यहाँ से फिर हमने 3 से 4 बार सिलाई करना है ताकि ये इसके टूटने के चांसेस कम हों। शोल्डर भी तो होती है ना। अब हम इसको ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि ये हैंड है, नीचे तो रोका लगा देंगे, इतनी इसमें और छोटी हो जाए। ठीक है, तो इसको रहने देते हैं, 26 तैयार हो जाएगी।
अच्छा, ये हमने इलास्टिक को स्टिच कर लिया यहाँ से। अब हमने जो ये थोड़ा सा इसका छोड़ा था सीने वाला स्टेप, जिसको हमने ये इलास्टिक सीने के लिए फोल्डिंग छोड़ी थी, अब उस फोल्डिंग को हम कंप्लीट करेंगे और वहीं से जहाँ से हमने इसको छोड़ा था वहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ तक जो है इसको सी के इसका मुंह बंद कर देंगे। अच्छा, नहीं इसकी भी ज़रूरत नहीं ना, वैसे पूछा था तो बड़े पीस तो थे, जो लंबा पीस चेक कर रहे हैं तो हमारे पास ये देखिए इतना ही था। बस ठीक है, इतना ही चाहिए गुजारा करने के लिए। ये बस इसमें की ज़रूरत ही नहीं है। ये मिल गया, बस इतना ही लगता। यहाँ आपने अब देखना कि आपकी इलास्टिक फोल्डिंग में कोई धागा किसी किस्म का कोई गंद हो तो उसको उसी तरह जो है वो वहाँ से कटिंग करके नीट कर दें, ताकि वो इलास्टिक फोल्डिंग आपकी नीटनेस में आए। अब आपने इसके ऊपर सेंटर में आपने जो है इसके ऊपर सिलाई लगानी है यहाँ पे, लेकिन उससे पहले आप बैलेंस करें। आपने सारी चुनट को बैलेंस करना है, सारी साइड पे एक जैसी होनी चाहिए। चलिए, अब आपने यहाँ से इसके ऊपर वाले हिस्से से, फ्रंट हिस्से से इसके ऊपर इलास्टिक की सिलाई लगानी है। बेसिकली ये सिलाई जो है वो इसके नीट होने के लिए होती है, ताकि चुनट एक जगह पर बैलेंस हो जाए। पूछ के आती हूँ मैं। हाँ, पूछ के हैं, ये कंप्लीट करके जाना है ना, इंतजार करें। पकड़ना किसी ने जी, किसी ने पीछे से पकड़ना। मैं आपको तरीका बताती हूँ, उससे आप भी लगा सकते हैं। हमेशा को भी लगाते हैं इसलिए। अच्छा, वो काटेंगे फास्ट तो फिर क्या करें। वही ना। अच्छा, मोस्टली हम यहाँ से इलास्टिक जो है वो इस तरह लगाते हैं कि एक पीछे से पकड़ के रखता है और दूसरा जो है वो आगे से खींच के सिलाई लगाता है।
तो अगर आपके पास कोई ना हो तो आप भी इसकी सिलाई लगा सकती हैं। एक बार कवर चेक करो जरा। कॉल आई है तो कह रहे आपको छोड़ के घर भी नहीं जा सकता। अच्छा, बस ठीक है, इसको ऐसे ही पड़ा रहने दें, दूसरा जोड़ लगा के इसके ऊपर रख दूंगी, आप उठा लें, अपनी चीज़ें उठा लें। और यहाँ से हमने इसके ऊपर खींच लेना है और ये हिस्सा इसी तरह ही नरम रहेगा और इसके ऊपर सिलाई लगती जाएगी। लगाएं ज़रा, तो करें ज़रा इसको। हाँ, नहीं, इसको छोड़ दें और आप इसको सिर्फ ऐसे करें, ऐसे करें। जब आपने सिलाई शुरू करनी है ना तो आपने बस इसको हल्का सा ऐसे करना, बस। कर लेना, शुरू कर लें। हाँ ठीक है, शुरू में उसमें थोड़ा कम कर अब बस ये सीजन नहीं है ना। हाँ हाँ पकड़। करें ना, अब ज़रा सा खींचना है और ये आगे से चलता जाएगा। आपको आइडिया रहना चाहिए कि सेंटर में आए, थोड़ी सी कर लें, फिर छोड़ दें, फिर दोबारा, क्योंकि वापस आपने इसके करीब से ही खींचना है और हल्का से ही खींचना है। ठीक है, चलिए इतनी इतनी करके आप लगाती जाए। वो चूँकि हमने टाइट इलास्टिक रखा हुआ, कपड़ा सही स्टिच हुआ है तो हमारे प्लेट कहीं नहीं जाने वाले। जी नहीं, बेहतर नहीं है, बेहतर मतलब इनका पहले से कुछ इम्प्रूव है। ये तो मुझे क्या पता इम्प्रूवमेंट है कि ये पिछले गले में ही सिर्फ आती। हाँ बहुत बेहतर हुई है, फ्रंट की तरफ बिल्कुल, वो तो बल्कि बिल्कुल ही सही हो गई। आपने वो कोई खींच के की ही नहीं, प्यार मोहब्बत से कर ली। नहीं बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बाजू की आपकी कटिंग हुई थी? ठीक है, बस फिर उसकी इसको साइड पे करें और उसकी कटिंग करें। ये हमने इसी तरह ही पूरी इलास्टिक की सिलाई को जो है वो कंप्लीट करना है, फिर उसके आगे चलें। ठीक, प्लास्टिक की हमारी सिलाई जो है वो ऊपर की कंप्लीट हो गई है। ये हमारी ऊपर की सिलाई कंप्लीट हुई है और आप देखें कि इलास्टिक खूबसूरत होने लग गया है। इसकी वजह से हमने लगानी होती है, एक तो खूबसूरत लगता है और मेन इसका फ़ायदा ये होता है कि ये चुनट जो हमारी आगे पीछे जा रही होती हैं, कभी जब कपड़ा धुलता है इसमें कभी कभी इलास्टिक जो है वो उल्टा हो जाता है, टर्न हो जाता है और वो फिर कमर पर ख़राबी पैदा करता है, जिसकी वजह से अब ये सिलाई लगाते हैं ताकि इलास्टिक अपनी जगह से ना हिले और वो एक ही जगह पर मौजूद रहे। और ये बिल्कुल ठीक हो गया। इसके बाद बारी है हमारी सेंटर की सिलाई की। क्योंकि ये गोल पोंचे वाला है तो पांचा बाद में तैयार होगा और ये पहले सिलाई लगेगी। इसके लिए हमने
हमारा निशान लगा होता है ट्राउज़र का, ये जो हमने कटिंग के टाइम पे निशान लगाए थे उसके ऊपर ही आपने जो है वो सीधा दोनों पांचों को, दोनों ट्राउज़र के हिस्सों को हमने सिलाई करना है। यहाँ से आपने स्टार्ट करते हुए जब पांचे से हमने सिलाई स्टार्ट करनी है तो आपने इसको उसी तरह थोड़े से हिस्से को सिलाई के साथ जो है वो डबल सिलाई कर लेनी है याद से पक्का करने के लिए। ये हिस्सा इधर ऊपर सिलाई कहाँ लगाई थी, सिलाई वाला ऊपर आना ऐसे। और क्योंकि इसकी अगली पिछली कटिंग नहीं ना होनी फ्रंट कटिंग, तो आप दूसरे बाजू को इसके ऊपर लगा लें, वरना हम एक बाजू अंदर रखते हैं और एक बाहर रखते हैं। तो ये चूँकि सिलाई लगी हुई है, जब अंदर रखेंगे ना तो वो एक छोटा एक बड़ा थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा, तो हम इसको इसलिए ऊपर ही रख लेते हैं क्योंकि दोनों एक जैसे ही होंगे। कैंची मेरी साइड अब एक साइड ट्राउज़र की कंप्लीट हो गई है, उसी तरह हम दूसरी ट्राउज़र की सिलाई को शुरू करेंगे और फिर आसन की शेप बनाएंगे जो सिलाई में बनानी होती है। चल नहीं रही है बेचारी आए। पहले की तरह हमने उसी तरह दूसरी साइड को भी थोड़ा सा यहाँ पे डबल सिलाई करके पक्का ज़रूर करना है, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम सी रहे होते हैं जब हम इसको दोबारा उठा के हाथ में पकड़ते हैं तो यहाँ से फिर सिलाई खुलना शुरू हो जाती है। सबसे पहले कंधे की चौड़ाई चेक करें, गले का साइज कितना, 10.5 पे कटिंग। हाँ भाई पहले सिलाई के निशान लगे तो उसका पहले निशान लगाए ना, यहाँ से ऐसे करके निशान लगाए, फिर अगला सोचें क्या करना है। एक मिनट, ये आपने निशान तो लगाया हुआ है कि यहाँ से आपने बिल्कुल सीधा स्केल की तरह आना है और यहाँ से शेप का सिलाई जो है वो शुरू होनी है। लेकिन दोबारा आपको दिखा दें कि वो सिलाई कैसी लगेगी। ये बिल्कुल सीधा, ये पोंचे का बॉर्डर है जो फोल्डिंग में आ जाएगा, ये उसकी सीधी सिलाई है। जहाँ पे आपने टर्न लेना है वहाँ से आपने ये नोक आपकी बनी होती है, ये पहले ही आपने उस नोक से मशीन को अंदर रखना है, मशीन की सुई को अंदर रख के तो आपने यूं करके टर्न लेना है और उस टर्न के बाद आपने उस शेप वाली सिलाई के ऊपर निशान के ऊपर आपने सिलाई लगाते जाना है। यहाँ पे आपने सुई अंदर रख के चेंज ज़रूर करना है, वरना ये सिलाई ख़राब हो जाएगी और शेप भी ख़राब हो जाएगी। 3 इंच का निशान इधर और ऊपर आ जाती है।
शाम ये हमारा आसन के पास आ गई है इसकी सिलाई। अब हमने ये पहले वाली सिलाई है एक साइड की, ये दूसरी साइड की। अब हमने यहाँ से जब यहाँ तक आना होता है तो ये चूंकि यहाँ पे ये हमारी नोक बनी होती है तो हमने थोड़ा सा यहाँ से घुमा के मशीन को लेके जाना है। उसके लिए अगर किसी को ना समझ आए तो हम यूँ भी कर सकते हैं कि ये जो सिलाई आ रही है यहाँ से हमने गोल जाना है इसकी तरफ, तो हम उसका यूं निशान लगा लेंगे। ये नहीं आ रही सिलाई 22.5 लगाइए। ठीक है, तो ये जो निशान लगाया है ये यहाँ पे भी लगता है, ये पूरी लाइन लगती है यहाँ। यहाँ पे हमने अपनी यहाँ पर अगर हमने निशान लगाया तो उसमें हमारी आसन जो है वो स्टिच नहीं हो रही, तो हम इसको गोल निशान लगाने के लिए यहाँ से थोड़ा सा गोल आएंगे और गोल आने के बाद यहाँ से टर्न करके इस सिलाई की तरफ चले जाएंगे, यूँ इसके साथ मिल जाएगा। ठीक, ये हमने यहाँ से जब आना है तो ये मशीन को गोल करते करते आना है। सिर्फ ये एक पॉइंट होता है जिसमें यहाँ हमें ऐसे घुमाना आता है, तो ये ज़रा एहतियात से रख लिया करें ताकि आपको सही समझ आ जाए। कर लें ताकि वो हिल लेना आपके हाथ से। 20.5 तैयार लंबाई थी, वो भी उसका भी ठीक है, हाँ लग गया, ठीक है। नहीं ये मैंने फुल वाली लगा दी। तो भाई पहले सिलाई वाले निशान लगते हैं, क्या हो गया आप कभी वो बोल लेते हैं कभी मुझे फिर पता ही नहीं चलता कि ये वो कौन सा वाला आप बोल रही हैं। और यहाँ से हमारा ये यहाँ तक लगाते लगाते सिलाई हम बाहर निकाल देंगे। ये हमारी वो गोल शेप थी जिसको हमने टर्न करके बनाया था, ये इस तरह। ठीक है, तो ये निशान के बगैर भी गोल कर सकते हैं, लेकिन वो चूंकि करते करते मिस हो जाती है इस वजह से हम एहतियात के लिए छोटा सा निशान लगा लेते हैं। ठीक है, ये हमारी ट्राउज़र की सारी साइडें कंप्लीट हो गई हैं। अब ये सारे स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए हैं। सबसे पहले हमने रिवाइज कर लें कि हमने आसन की सिलाई लगाई थी, उसके बाद हमने नंबर 2 पे ट्राउज़र की ये साइड की सिलाई लगाई थी, नंबर 3 पे हमने इलास्टिक की बारीक फोल्डिंग की थी, नंबर 4 पे हमने इलास्टिक को फोल्ड करके उसको स्टिच किया था और कंप्लीट कर लिया था। नंबर 5 पे हमने जो है ये ट्राउज़र के अंदर वाले हिस्से जो हैं वो दोनों साइड के वो हमने सारा कंप्लीट सी लिया है। और लास्ट में नंबर 6 पे हमारा एक ही स्टेप रह जाना है, जब हमने इसकी पांचे की फोल्डिंग करनी है तो वो हम आपको पूरी तैयार करके दिखाएंगे कि प्रेस करके तैयार करनी होती है, उसकी मेहनत ज़्यादा होती है, और वो अलग पार्ट हम बताएंगे कि इसकी फोल्डिंग को प्रेस करके रेडी कैसे करना है। अभी हम सीधा करके देखेंगे कि ट्राउज़र जो हम स्टिच किया था वो ठीक है, उसमें कोई फॉल्ट या कोई मसला तो नहीं है। ये भी अंदर से हमने कटिंग करनी है, ये उसकी वजह से इस तरह आ रही है। ये हमारी आसन की शेप है। ठीक है, ज़्यादा चलते हुए ना लॉक नहीं लगा के। ये हमारा ट्राउज़र जो है वो स्टिच होके तैयार है। ये शेप थी और ये हमारा कंप्लीट है, कहीं से भी कोई भी ऊंचा नीचा नहीं है, ये बिल्कुल तैयार है। ठीक है, ये हमारी साइड की सिलाई थी ये। ठीक है, दोनों की। अब हमने यहाँ से पोंचे की फोल्डिंग करनी है, वो पार्ट अलग होगा और वो फोल्डिंग होगी तो हमारा बेसिकली ट्राउज़र तैयार है। वो तरपाई का पार्ट है वो हम आपको अलहदा दिखाएंगे।
आज हमारा सेकंड स्टेप है ट्राउज़र की स्टिचिंग का। इसमें हमने पांचे की फोल्डिंग हमारी रह गई थी और ट्राउज़र पूरा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और ये आपको बता दें कि ये जो हमने फोल्डिंग करनी है उससे पहले हमने इसकी लेंथ चेक करनी है। टोटल हमने ट्राउज़र की इलास्टिक से जो है वो पांचे तक हमने टोटल अपनी लेंथ चेक करनी है कि लेंथ जो है वो ठीक है और जितनी हमने रखी थी तैयार वो उतनी ही है। कभी कभी बच्चों से इलास्टिक फोल्डिंग करते हुए कोई आधा इंच का गैप आ जाता होता है लेंथ का, तो उसकी सेटिंग के लिए फिर हम यहाँ से नई लाइंस लगा लेते हैं जो कि हमने कटिंग के टाइम पे लगाई थी। तो उस वजह से चेकिंग करनी बड़ी ज़रूरी होती है। और ये जो लाइंस हम अब लगा रहे हैं, हमने ये वाली सिलाई लगाई थी ट्राउज़र की दरमियान में सीने के लिए। ये लाइंस बेसिकली उससे पहले लगनी है, ठीक है। और उससे पहले बच्चे भूल गए जिस वजह से अब हम बाद में लगा रहे हैं, लेकिन इससे पहले लगाएं तो ये ओपन होता है ये पांचा, तो ओपन होने के साथ जो है वो ये आसानी से लग जाती है। इस तरह दो साइडों पे लगानी पड़ती है तो फिर उसमें कोई ख़राबी भी आ सकती है। ये हमारी लाइन पहले की लगी हुई है जो हमने कटिंग के टाइम पे लगी थी, आपने उसमें देखा भी होगा। ये 3 इंच वाली लाइन है, ये 4 इंच की फोल्डिंग वाली लाइन है। ये फोल्डिंग वाली लाइन थी। अब हमने इसको कंप्लीट करना था यहाँ से, तो हम यहाँ पे निशान लगाएंगे इसकी बैक वाली लाइंस का और फिर इसको टर्न करके उस साइड की लाइन लगाएंगे। ये हमारी वो लाइन है जो एक्स्ट्रा हमने ऊपर 3 इंच की लगाई थी और ये हमारी वो लाइन है जो 4 इंच की फोल्डिंग की थी। ये हमारी लाइन जो है वो कंप्लीट है। इसी तरह एक पांचे के बाद दूसरे पांचे को भी इसी तरह ही तैयार करना है। अब इसको करने के बाद हमने क्या करना है कि आपने यूं फोल्ड करना है, थोड़ा सा आपने ऐसे फोल्ड करना है जैसे आपकी ये जो 4 इंच की लाइन थी उससे हमने कपड़े को फोल्ड करना है। 4 इंच तक हमने जो लाइन लगाई हुई है उसमें वहां तक आपने पहले कपड़े को सेट करना है। इसको ना नीचे करें ताकि वो ज़्यादा जगह आ सके। नहीं, अच्छा उसकी वजह से नहीं आ रही, ऐसे और कर लो फिर, ठीक। ये हमने 4 इंच तक पहली फोल्डिंग कर ली है। इस फोल्डिंग को हमने करके इसके ऊपर प्रेस करना है। ये लाइन चेक कर ली है कि हमारी लाइन ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। इसको हमने प्रेस करना है। प्रेस कैसे करना है, हमने पहले इतने हिस्से को प्रेस करना है, ठीक है। उसके बाद आपने इस तरह पांचे को पकड़ना है और इस तरह टर्न करना है और चेक करना है कि इसके अंदर कोई बल तो नहीं है और इस हिस्से को ऐसे सेट करना है, फिर इसके ऊपर प्रेस करना है। उसके बाद आपने अगेन जो है दोबारा पांचे की साइड चेंज करनी है और इस तरह ही आपने चेक करना है हाथ अंदर डाल के यूं। अब हम देखते हैं कि सारी साइडें प्रेस हो गई हैं, क्या इसमें कोई बल आया हुआ है? नहीं, ये वाला हिस्सा इसका यूं प्रेस होना चाहिए, इसमें कोई भी बल नहीं है। इसका मतलब है जो हमने सिलाई लगाई थी उसमें कोई फॉल्ट नहीं है। अब हमने क्या करना है, एक हमने लाइन लगाई थी 3 इंच वाली, हमने जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको अंदर कर देना है और यहाँ से वो लाइन नज़र आनी चाहिए। हमने वहाँ तक इसको प्रेस करके तैयार करना है। ये लाइन आपको नज़र आ रही होगी, ये आखिरी लाइन।
नज़र आती रहेगी तो आपको पता चलता रहेगा कि इतना आपने प्रेस करना है। इस हिस्से को प्रेस करने के बाद अभी पिन्स नहीं लगानी, इसको फिर साइड चेंज करनी है और आपने उसी तरह इसके बाकी हिस्से को भी प्रेस करना है लाइंस तक। जो लाइन आपकी 3 इंच की लगी हुई है उस लाइन तक आपने प्रेस करना है। इसके बाद फिर हमने थर्ड साइड इसकी चेक करना है। ये लास्ट साइड है और इसको अपनी लाइन तक जो है वो फोल्ड करना है। लाइन को देखते हुए कि लाइन आपकी नज़र आनी चाहिए। अब हम दोबारा पहले की तरह चेक करेंगे कि इसमें कोई बल तो नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, सारी फोल्डिंग जो है वो कंप्लीट है। ये नीट होगी, ये सही होगी तो आपका सारा ट्राउज़र की शेप जो है वो ऊपर तक सही जाएगी, वरना नहीं होगी। अब हमने यहाँ पे लास्ट में आप पिन्स लगा लेनी है सारी, और फिर पिन्स लगा के फिर हम तरपाई करेंगे। और जब पिन्स लगी होंगी, प्रेस सही हुआ होगा, तो तरपाई में बिल्कुल भी फॉल्ट नहीं आएगा, क्योंकि उसकी तो ट्रेनिंग आप लोगों को पहले हो चुकी होती है। ये नहीं, ये हमारा एक पांचा जो है ये गोल हर साइड से कहीं से भी ख़राब नहीं हो रहा, मतलब हमारी स्टिचिंग में कोई फॉल्ट नहीं है। ये एक तैयार हो गया। इसी को देखते हुए आपने दूसरे पांचे को पूरे को तैयार करना है।